क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उस वक्त सुबह के 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है। ये वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। नमस्कार। आज हम किसी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस गुप्त ग्रंथ की जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य, और वो एक लॉस्ट फॉर्मूला जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो, सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वो निचोड़ देने जा रहा हूं जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीरकर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो है लेकिन सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा। काशी का ये गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जी हाँ, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो समय होता है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें यानी कॉस्मिक रेज एक खास कोण पर होती हैं। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। और अगर इन 21 दिनों तक जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपने इस प्राण को उस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया, तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बात हकीकत में बदलने लगेगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव तत्व को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक फ्लो है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप झटके से उठते हैं और वो कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है, और यहीं पर वो 3 मिनट का सूत्र काम आता है। इस 21 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा, लेकिन इसकी नींव, इसका बेस उस पहले स्टेप पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोग ही क्यों कामयाब होते हैं, जबकि 99% लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं? क्या फर्क है एक साधारण इंसान और एक लेजेंड के बीच? फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क मेहनत का भी नहीं है, फर्क है उस स्टेट ऑफ माइंड का जिसमें वो अपने दिन को खत्म करते हैं। रात का वो वक्त जब आप सोने वाले होते हैं, वो सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, वो यूनिवर्स के सबसे बड़े खजाने को अनलॉक करने का समय होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, ये वो एंशिएंट साइंस है जिसे हमारे वेदों में और उपनिषदों में छुपा कर रखा गया था ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक सिचुएशन को इमेजिन करें। उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने दिन रात एक कर दी अपने सपने के लिए, पसीना बहाया, रातों की नींद हराम की, लेकिन अंत में हाथ क्या लगा? सिर्फ फेलियर। वो रात को अपने बिस्तर पर लेटता है और छत को घूरते हुए सोचता है कि आखिर कमी कहां रह गई। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो रो नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने परिवार के सामने स्ट्रांग बनना है। वो अंदर से टूट चुका है। उसे लगता है कि शायद भगवान या ये यूनिवर्स उसके खिलाफ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही? अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार भी इस हेल्पलेसनेस को, इस दर्द को महसूस किया है, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें आई फील इट, क्योंकि आज का ये सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट करें ताकि आप यूनिवर्स को यह सिग्नल दे सकें कि आप अब बदलने के लिए तैयार हैं। आज हम जिस तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस में स्लीप प्रोग्रामिंग कहा जाता है, और हमारी प्राचीन संस्कृति में इसे योग निद्रा और स्वप्न साधना का नाम दिया गया है। ये वो गुप्त ज्ञान है जिसे थॉमस एडिसन जैसे महान साइंटिस्ट्स इस्तेमाल करते थे अपनी इन्वेंशन के लिए,
और जिसे एंशिएंट इजिप्शियंस अपनी सिविलाइजेशन को एडवांस बनाने के लिए यूज करते थे। लेकिन आज के दौर में हम इसे भूल चुके हैं। हम सोने से पहले अपने फोन में दुनिया भर का कचरा देखते हैं, नेगेटिव न्यूज देखते हैं और उसी नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ सो जाते हैं। फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। याद रखिए, सोने से पहले के वो 2 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने इन 2 मिनटों को काबू करना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। जब आप सोने जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे होते, आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा रहे होते हैं। ये वो समय होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड यानी आपका लॉजिकल दिमाग सो रहा होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पूरी तरह से जाग जाता है। ये वही समय है जब आप अपने दिमाग को जो भी कमांड देंगे वो उसे एक आदेश मान